फिल्म ब्लड एंड स्वेट इज वेरी कॉस्टली, सो हमने ब्लड एंड स्वेट दिया इसमें, और ओरिजिनल एलिफेंट्स फाइट्स है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग विच वी शोड. सो बाकी चीजें आपने देखी निकल कर आई, और जब ब्लड और स्वेट दे देता आदमी तो फिर तो उसके बाद आंसर तो मैं मिल ही जाना चाहिए. और The first episode we have done in Bangkok with original elephants, Kicha Master. Those elephants are already worked in Ong Bak movie. So with that elephants we worked. That was really scary actually, but yeah, somewhat we have done that. original fights, Yeah. which we shot in Thailand, Bangkok. Can we have the next question, please? Hello, Kabir sir. Hello, hello. This side. The question is for you. Like, I saw this movie right now. The action, the thriller is wonderful. So, what do you think? Like, when we see a regular thriller action film in cinema, and what makes this apart? Like, what is the difference between them and in this film? यार एक तो मेरा आंसर तो सेम है कि ब्लड एंड स्वेट इज वेरी कॉस्टली हमने दिया है इस फिल्म को, और म्यूजिक इज रियली गुड. रवि बसरूर आपने देखा है कि KGF, सलार, ड्रैगन इज कमिंग, मार्को में उनका म्यूजिक था, वन ऑफ द की पॉइंट्स. एंड ऑफ कोर्स स्मगलिंग वर्ल्ड है यार, कि हाउ फाइट बिटवीन मारीज वर्ल्ड, इटीज वर्ल्ड एंड पेपेज वर्ल्ड, एक इमोशन के लिए वी आर फाइटिंग फॉर अ रीजन. एक जैसे मेरे बाप का सपना था. कहानी सोल इज करेक्ट, कहानी बहुत अच्छी है, कास्टिंग बहुत अच्छी है फिल्म की, म्यूजिक बहुत अच्छा है, एंड सबने बहुत मेहनत करी है यार. आई एम श्योर आप लोगों को आपको भी पिक्चर अच्छी लगी होगी यार, ये क्वेश्चन निकल कर आया है. सो यस. हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि ये फिल्म में हमें मार्को के फिल्म का एक हिंट मिलता है जहाँ पर मार्को के फादर को दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये फिल्म उस यूनिवर्स से कनेक्ट होती है. बट उस फिल्म के एंडिंग में भी आपकी डेथ हो जाती है और इस फिल्म के भी एंडिंग में आपकी डेथ हो जाती है, तो ये कैसे कनेक्ट होगा? क्या करूं यार, बार बार मार देते हैं, फिर प्यार इतना करते हैं, ले वापस ले आते हैं मुझे ये लोग. नहीं, इट्स नॉट मार्को यूनिवर्स, बट ऑफ कोर्स इट्स कनेक्टेड समहाउ टू लॉर्ड मार्को. आपने लास्ट में हिंट देखा है. सो मेरे लिए भी, मैं भी जो आपका क्वेश्चन है वो मेरा भी क्वेश्चन है यार, बट दे लव मी अ लॉट यार, मुझे बहुत प्यार मिला साउथ से. तो व्हेन आई हर्ड दिस फिल्म, इवन आई कैन बी पार्ट ऑफ लॉर्ड मार्को आल्सो. सो लेट्स सी. Can we move to the next question? हाँ जी. Hello, Kabir sir. हेलो भाई. My question is, now today audience are expecting larger than life performance. So can you tell me, do you face any pressure while performing? नहीं यार, आई डोंट फील एनी प्रेशर. मैं बस आई रेड माई स्क्रिप्ट, आई रेड माई सीन, एंड आई गिव माई बेस्ट. मैं हर फिल्म को अपना आखिरी फिल्म समझ के करता हूँ कि यार ये मेरी आखिरी फिल्म हो सकती है, सो यू हैव टू गिव योर 1000%. तो मैं उस तरीके से परफॉर्म करता हूँ. और जब मार्को रिलीज हुई थी, आई रिमेम्बर आई गॉट सम 28,000 मैसेजेस ऑन ट्वीट एंड इंस्टा की यार एक सिंगल नेगेटिव मैसेज नहीं था. हालांकि इट वॉज अ वेरी डार्क कैरेक्टर, मेरे जीवन का, मेरे करियर का सबसे डार्क कैरेक्टर था वो. जब मैं वो फिल्म शूट कर रहा था, माई वाइफ वॉज 7 months प्रेगनेंट, और स्पेशली, एंड मेरे लिए बहुत टफ था वो फिल्म करना. बट स्टिल, लाइक आई सेड कि आई टेक गॉड्स नेम एंड अपनी चेयर साइड में लेके बैठ जाता हूँ सीन प्रिपेयर करने से आधे घंटे पहले. आई डोंट अलाउ एनीबडी टू टच मी, आई डोंट अलाउ एनीबडी टू टॉक टू मी बिफोर माई सीन. सो दिस वॉज नॉट डार्क, दैट वॉज वेरी वायलेंट फिल्म, ये नहीं थी. सो लाइक आई सेड, एवरी फिल्म आई डू लास्ट फिल्म समझ के. तो मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं होता यार, सच में. बहुत चिल रहते हैं ये. मलयालम में डायलॉग्स बोलने थे मुझे 2 दिन पहले से. वो डायलॉग्स थे क्योंकि मैं डायरेक्टर के पीछे पड़ गई कि मुझे भेजो भेजो भेजो. इनके डायलॉग इनको उसी दिन मिले थे सुबह, और मलयालम में इट वाज काफी लंबा, है ना. मलयालम इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज बिकॉज इट्स अ टंग ट्विस्टर. तेलुगु में कुछ मैंने 60+ फिल्म, वो बहुत इजी मेरे लिए तेलुगु ऑन द स्पॉट डायलॉग. बट मलयालम मेरे लिए भी था, बट दिस इज माई 5th मूवी. सो और मैं अपना होमवर्क करके जाता हूँ यार, कि एक्टर अपना होमवर्क करके आता तो डायरेक्टर भी खुश होता है, प्रोड्यूसर भी खुश होता है, एक्टर भी खुश होते हैं कि भाई याद करके आ रहे तो इजी हो जाती चीजें यार. हेलो, इट वाज अमेजिंग प्रीमियर. एंड मेरा राज सर से एक सवाल है. सर, जैसा कि बताया आपने कि रियल एलिफेंट्स के साथ शूट किया, सो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? व्हाट वाज द मतलब मोस्ट एग्जॉस्टेड डे? कोई ऐसा रहा हो कि कुछ इंसिडेंट हुआ हो सेट पे या कुछ ऐसा? पहला दिन फट गया यार, सीरियसली. फट गया. मतलब
मतलब गन ये सब पकड़, मतलब वहाँ पे खड़ा रहना मेरे को, डायरेक्टर ने बोल रहे हो सीधा आपके ऊपर आ जाएगा और मैं हिलना नहीं. So it's scary actually, but you know, once we are entered into the character, no, I mean, I have believed that you know, master, कीचा मास्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, भाई कुछ नहीं होगा, आप हिलो मत. तो मेरे को भी चलो ठीक है, एक बार करे तो बार बार करने के लिए जरूरत नहीं रखता, चलो एक बार अच्छा शेयर दिया. So that was scary actually, yeah. Though were trained elephants, but still, you know, even I shot that killing. I played the dad character. आपने notice करा हो जो हाथी जिसको मारता था. I played that character. एक आध scene ऊपर नीचे हुआ है. So I had a scene with I had a fight scene with elephant, but वो सीधा killing ले लिया गया. So it was even I was scared, little scared when he left me from here, that with teeth. So Amazing, trained amazing. था, trained elephant से, but still यार कुछ भी हो सकता है. तो मैं तो यार दिन महादेव का नाम लेके जाता था यार जब थाईलैंड में था. एंड एक्टर्स के लिए, मतलब एक और सवाल है मेरा, सॉरी. एक्टर्स के लिए हमें लगता है कि हर सीन ही हम जान डाल देते हैं, कि हर सीन की बात हो. बट इस फिल्म के रिलीज के बाद में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सीन जिसके बारे में मतलब लोग बात करें, या आपका पर्सनल कोई ऐसा सीन हो जिससे आप बहुत अटैच हो, मतलब इमोशनली कनेक्ट करते हो, कोई ऐसा सीन? ये आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मतलब मैं सबसे अगर छोटा छोटा आंसर मिल जाए तो. दोबारा आने दो क्वेश्चन मेरे पर. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी फिल्म में एज एन एक्टर हर किसी को लगता है हर सीन में जान डालते हैं. एज एन एक्टर इस फिल्म का कोई भी एक ऐसा सीन जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो और ऑडियंस उसके बाद में, मतलब रिलीजिंग के बाद बात करे, कुछ कोई भी ऐसा सीन? अगर मैं बात करूं तो मेरा इंट्रोडक्शन सीन जो ईडी की एंट्री होती है, बिकॉज वो द बिग बिल्डअप एंड मेरा पार्ट का एंट्री था, वो शायद वो और आई थिंक थोड़ा सा और दे सकते थे उसको, so और अच्छे से शूट हो सकता था थोड़ा सा. तो वो बिकॉज व्हेन यू हैव अ बिग बिल्डअप ऑन समवंस कैरेक्टर की, यार उसको अपने कार्टल से नहीं निकालना चाहिए था, एंड इज वेरी पावरफुल. सो वो सीन था, मुझे देख के लगा थोड़ा सा कि हाँ वो और नाइसली शॉट हो सकता था, बिकॉज हम तीनों थे उस सीन में ना, है ना, वो थोड़ा सा. बाकी आई लव द फिल्म, इमोशंस भी हैं, एंड इट्स ऑफ कोर्स इट्स ए रेटेड, बट ए फॉर वायलेंस, ए फॉर एक्शन, नॉट फॉर वायलेंस. सो ईडी अपने बाप के लिए लड़ रहा है, मारी अपनी एक कार्टल, अपना जो फॉरेस्ट को राजा बन के बैठा है, कार्टल का राजा है, और एंटनी वापस आता है, एंटनी भी एक रीजन के साथ आ रहा है. सो इट्स गैंग लॉर्ड, गैंगस्टर्स फिल्म. अमेजिंग, थैंक यू. हेलो हाय, मेरा नाम मृदुल है. मेरा सवाल आप सभी लोगों से है. सबसे पहले कबीर सर आप बताइए मुझे कि आपने मार्को में आपने विलेन रोल प्ले किया था. वो फिल्म में आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा ब्रूटल था. छोटे बच्चे के साथ भी सीन्स हैं, वो सारे बहुत ज्यादा ब्रूटल है. वो फिल्म की यूएसपी थी कि वो उस टाइम की सबसे ज्यादा वायलेंट गोरी हिंदी फिल्म, इंडियन फिल्म थी. इस फिल्म की क्या यूएसपी है आपके अकॉर्डिंग? यार देखो, एक तो एक्शन हमारे सिनेमा वर्ल्ड से कभी बाहर नहीं गया है. एक्शन हमेशा फॉर्टे है, और आजकल अगर आप रिसेंटली धुरंधर भी रिलीज हुई है फिल्म, एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है. एंड शरीफ भाई, क्यूब्स एंटरटेनमेंट जिनका है, शरीफ भाई, ही इज अ वेरी ग्रेट प्रोड्यूसर, एंड वो यार उनका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ फिल्म. अगर आपने जैसे फिल्म देख ली है अभी तक, मलयालम ऑडियंस, मलयालम सिनेमा जो बहुत ही लिमिटेड बजट में अच्छी चीजें बनाना जानता है बहुत अच्छे से, एंड वो भी इस फिल्म को देख के लगा. मार्को वाज अ वेरी लिमिटेड बजट, आई थिंक 20 CR के आसपास, एंड वी मेड अप टू 110 CR. सो एक तो ये बहुत क्वालिटी है कि यार आप छोटे में बहुत अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी दिखाते हो. दूसरा, लाइक मैम ने बोला था कि सेम क्वेश्चन था कि यार हमने इसको अपना ब्लड एंड स्वेट दिया इस फिल्म को, और वो दर्शाता भी है कि मेरी परफॉर्मेंस, पार्थ की परफॉर्मेंस, एंटनीज के करियर में, ये पेपे के करियर में बहुत डिफरेंट फिल्म है. इतना एक्शन उन्होंने कभी किया नहीं, और व्हाट एफर्ट ही वाज पुटिंग ऑन सेट, तो हम विटनेस थे उसकी. चोट भी लगी हम लोगों को, मेरा तो मतलब क्लाइमेक्स में खून भी निकला था, जो नाइफ लग गया था मुझे. सो जब आप अपना खून दे देते हो यार पिक्चर, तो फिर रिलीज अच्छे से होगी, और फिर यार अप्रिशिएशन मिलता है. बताओ भाई. बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आइवरी की तस्करी सच में होती है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है. उस वर्ल्ड में अभी तक डिपिन किसी ने किया नहीं है. खासकर केरला में जाके, केरला और श्रीलंका के बीच का जो नेटवर्क है, वो वहां के कार्टेल को इस मूवी में दर्शाया जा रहा है. स्मगलिंग वर्ल्ड जो का ऐसा बना, ऐसी पिक्चर नहीं बनी अभी, नहीं बनी, और बहुत अच्छे से इस वर्ल्ड को दिखाया गया है. किस तरीके से एलिफेंट्स को मारा जाता है, तो वो एक कनेक्शन जो है और वो जो हंटर्स के बारे में बात की गई है उसमें, जो गांव दिखाया गया है, जो जाकर एलिफेंट को
मार रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आ रहा है जो होता है, और उनके साथ में क्या होता है वो भी हमने फिल्म में देखा, एंड कार्टल्स किस तरीके से इससे पैसा कमाते हैं वो भी हमने देखा, और एलिफेंट्स इसकी वजह से कितना सफर करते हैं वो भी हमने देखा। तो दैट इज आई थिंक द यूएसपी एंड डिफरेंट थिंग इन दिस फिल्म। मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, आपकी पिछली फिल्म किल जो थी उसमें आपका बड़ा कमाल का काम था, और उसका एक्शन और इसका एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों एक्शन फिल्म्स हैं। क्या डिफरेंट था आपके अप्रोच में टुवर्ड्स व्हाइल फिल्मिंग द फिल्म? जी बहुत डिफरेंस है किल जैसी फिल्म में और इधर। किल वाज मोर फास्ट पेस्ड, रॉ एंड रस्टिक एक्शन, जो कि बिना कोई पॉजेस के आई थिंक हम लोगों के फाइट सीक्वेंसेस 30, 40, 50 सेकंड के सीक्वेंसेस हम विदाउट कट कर रहे थे, 2, 3 कैमरा लगे होते थे, बॉडी क्रैम्ड स्पेस में था वो। सो उसका एक्शन वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड हियर। जैसे कि मैंने बात की, कैरेक्टर भी दोनों बहुत अलग है, ठीक है, उसका इमोशनली ड्राइविंग पॉइंट बहुत अलग था, यहाँ पे उसका पैसा और ईगो है, वहां पे उसका उनके डैड थे कैरेक्टर के। तो यहाँ पे जो एक्शन हमने परफॉर्म किया आई थिंक ये ज्यादा स्टाइल ओरिएंटेड था, एंड सबका अपना अपना एक तरीका होता है एक्शन को दिखाने का। मेरे लिए किल में बहुत डिफरेंट था, और यहाँ पर आकर आई थिंक कुछ नया ही सीखने मिला, क्योंकि वहां पे मैंने जो सीखा था वो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद अब जो मैंने यहाँ पे सीखा है आई थिंक ये दोनों मिला के आगे की फिल्मों में काफी हेल्प होगी, जो हो भी रही है, जो फिल्म अभी फ्लोर पे है। I think you asked the USP question to all of them, right? So, Yeah. Hariji and Raj, if you can also answer that part. I was just pointing at the USP is elephants, which is what Parth also I tells. love your outfit by the way. Thank you. Yeah, so the USP is elephants, and with elephants, movies have not done wrong thing. So I think we are all waiting for people to say, you all to tell about the movie. Yeah. Hathi hum sabka sathi, that's really. Hathi. Media plays a very important role here. Yeah, your point of view regarding the USP. आपको क्या लगता है, साथ दे दो, पिक्चर हिट कर लो बस। आपको क्या लगता है हिंदी ऑडियंसेस को क्या सबसे ज्यादा पसंद आएगा इस फिल्म में? See, it's all about action, this film. So they focused only on action, raw action देने के लिए. So शायद वो action films North Indians को अच्छा लगता हो. यार हिंदी ऑडियंस wants to watch a good हिंदी फिल्म these days, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो। आप उनकी प्लेट में अच्छा खाना परोसोगे तभी वो थिएटर तक चल के आएंगे। कोई 600 रुपए 700 रुपए नहीं लगाने वाला है। मार्को 87 थिएटर्स पर रिलीज हुई थी, एंड देन एक हफ्ते में 1500 थिएटर्स थे। तो ये तो बहुत अच्छे नंबर्स पर रिलीज हो रही है फिल्म। सो अच्छा खाना दोगे तो आप पब्लिक आकर खाएगी यार, सिंपल है। और मार्को केरला से फिल्म आई थी जो कि हिंदी में जिसके थिएटर्स बड़े थे, और किल बॉलीवुड से फिल्म आई थी जिसके केरला में थिएटर बड़े थे। We were shooting on Marco that time. ऐसा नहीं है कि साउथ का सिनेमा यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ का भी सिनेमा Everybody wants to watch a good film यार these days. बाउंड्रीज धीरे धीरे करके कम तो हो रही है। Congratulations. Hi, my name is Farhad Dalal. I'm from Popcorn Reviews. My question, मेरा सवाल है आप चारों से कि आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का पहले तो ब्रीफ क्या था, और दूसरा सवाल ये है कि आई एम अज्यूमिंग कि आप चारों ही आर नॉट वेल वर्स्ड विद द मलयालम लैंग्वेज, क्योंकि वो ओरिजिनल में शूट हुआ था, आपके लिए नई लैंग्वेज थी। तो हर एक सीन में आप कैसे इंश्योर करते हैं एज एन एक्टर कि इमोशन लैंड हो, अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिनल लैंग्वेज के you have to mouth your lines in Malayalam, but the emotions have to be intact. So ये आप कैसे ensure करते हैं? Like चारों से सवाल है। पहली बार ब्रीफ देने से डायरेक्टर ने बोला है कि इसमें ज़्यादा डायलॉग्स नहीं रहेगा, आप लोग देख सकते हो। बेसिकली द कैरेक्टर मारी कम्स फ्रॉम मदुरई, तमिलनाडु। सो मलयालम बोलने की जरूरत नहीं है, और 3-4 डायलॉग ही है तो प्रॉब्लम नहीं है। सो वी लैंड ऑन द सेट इटसेल्फ एंड वी डिलीवर्ड इट। सो दैट इज यार मैं Thank you. So SP Nelson obviously वो टेनी डिस्ट्रिक्ट का SP था। मुझे जब कॉल आया कि पॉल सर ने बोला कि ये तमिल भी बात करेगा और मलयालम भी बोलेगा, एंड हाफ 50-50 था। एंड I am playing the brother-in-law of he is my brother-in-law of mine character. So Malayalam was not tough for me because
Tamil and Malayalam are very similar. Slightly tongue twisters, like they said, it's tongue twister. So we managed it. It was neatly brief हमें अच्छा मिला था पहले ही. मंगलिश में हमें पहले दे दिया डायलॉग्स एंड उसका मीनिंग्स हमने अपने लैंग्वेज में लिख लिया एंड देन उसको एक बार दो तीन बार हमने अंदर कैरावन के अंदर ही प्रैक्टिस करके ही हम जाते हैं when we go to the set. Yeah, so we were very well prepared. Yeah, I want to give credit to my first movie director, Jill, which was released in 2015. Opposite Gopi Chand, Prabhas was the producer of that film, Prabhas sir. And मैंने आज तक मतलब इतने 10 साल के करियर में कभी प्रॉम्प्ट नहीं लिया है और ना मैं हिंदी बोलता ना मैं ABCD बोलता. So credit goes to my first movie director, Radha sir, because उन्होंने 15 दिन पहले मुझे स्क्रिप्ट दे दी थी. I had some 22 scenes and he was like कि कबीर you have to learn your own dialogues. जो मेरी पहली फिल्म थी, जो मेरा वो एफर्ट था वो आज मेरे लिए ईजी है चीज़ें करने में. अगर मैं उस टाइम अपने मन से चोरी कर लेता या कि अरे चलना मैं हिंदी बोल देता हूँ या बैकड्रॉप या बोर्ड्स ले लेता हूँ, बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी एंड कि यू हैव टू लर्न, यू वॉन्ट टू एसोसिएट डायरेक्टर्स विद यू वॉन्ट वॉइस नोट्स, यू वॉन्ट इंग्लिश में डायलॉग्स चाहिए, सो जो भी तुझे चाहिए तो ले ले, बट आई वॉन्ट यू टू से योर ओन डायलॉग्स ऑन द सेट. सो 15 दिनों में मेरे कुछ 22 सीन थे पहली मूवी में. आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज उससे मुझे आज इतनी हेल्प मिली है कि मुझे डायलॉग्स मिलते हैं तो मैं वही अपना प्रोसेस कैरी करता हूँ. सो जब जिल मूवी रिलीज हुई थी पहली फिल्म 27 मार्च 2015 को, तो मैंने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन की थी उस टाइम. और आज भी वही प्रोसेस करता हूँ कि जैसे एक दिन पहले आई आस्क फॉर दे सेंड मी द वॉइस नोट्स. मैं सुनता हूँ उनको, मलयालम हो चाहे तमिल हो, सो आई लिसन एक दिन पहले सो दैट मैं उस स्लैंग पकड़ सकूं एंड उनको लिख कर, जैसे हम बच्चे थे हमारे फादर साहब बोलते थे कि आप लिख कर देखो, आप जब लिखते तो वो मेमोरी बन जाती, वो याद हो जाता आपको. तो मैं आज भी इतनी फिल्में करने के बावजूद भी मैं एक दिन पहले डायलॉग्स मंगाता हूँ अपने, सुनता हूँ, लिखता हूँ, याद करता हूँ सो दैट अगले दिन वो चीज़ें ईजी हो. और ये समहाउ टाइम भी सेव करता है यार. दूसरे एक्टर को मुझे ज़्यादा टेक नहीं देने पड़ते. मेरा को एक्टर इज वेरी हैप्पी, डायरेक्टर इज वेरी हैप्पी कि मतलब ही कम्स विद फुल होमवर्क करके आता है. सो दिस हाउ माई प्रोसेस इज कि वॉइस नोट सुनना, मंगलिश में या टंग्लिश में या तमिल लैंग्वेज में डायलॉग आ जाते हैं. सो मैंने बहुत रेयर मैंने प्रॉम्प्ट लिए होंगे व्हेन यू हैव सम 20 लाइंस. अदरवाइज मैं याद, मुझे आज भी अपनी पहली फिल्म का डायलॉग याद है, जो पहली फिल्म का जिस टाइम मैं नर्वस था. वीडू नन्नू मौसम चेसाड़ू अन्न बात करना आश्चार मिक्कू गाउंडी वाड़ी मोगा मोना. उस दिन मैं नर्वस था जब पहले दिन का शॉट जिल मूवी का, फर्स्ट डे, 2 cameras close up and my director came to me and like, what happened? Are you nervous? I said no. But उस टाइम मैं फंबल कर रहा था. बट आज वीडियो नन्नू मौसम से साड़ो अन्ना बात करना आश्चार में कुगाऊंगी वाड़ी मोगा. तो मुझे ऐसा लगता है यार, अगर आप सिनेमा है नो लैंग्वेज बैरियर्स दीज डेज, आप मेहनत करते हो कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं. थैंक यू. हाय फराज. सो हमको एक ट्रेनर दिया जाता है जो कि हमारे साथ होता है प्रोनाउंसिएशंस पे. खैर क्योंकि डब होता है एंड में तो प्रोनाउंसिएशंस का इतना नहीं होता, लेकिन द वर्ड्स शुड कम आउट. तो बहुत लोगों को ये डाउट भी है कि हम जाने के बाद वहां पर ABCD बोलते हैं या 1 2 3 4 बोलते हैं, ऐसा बहुत तरीके हैं. हाँ, बट ऐसा मैंने तो अभी ये मेरी 4th एक्चुअली फिल्म है जो मैं साउथ इंडिया में कर रहा हूँ. इनका डायलॉग था मरण बेटा अप्पा नो विंड्यूला मोलगंडे प्रार्थना എന്നാണ് അറിയാമോ മാറി അപ്പ നഗരായി ചാത എന്ത് അത് മാറൻ നടത്തുക നാനാത നടത്തും. तो अभी ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बट हम लोग एक्चुअली मलयालम में लाइंस लर्न करते थे. एंड इमोशन की जो आपने बात कही, तो हर वर्ड के नीचे उसका मीनिंग होता है. उसके अलावा पूरे लाइन का मीनिंग, और हर एक्चुअली मलयालम में जो इसके डायलॉग्स है मूवी के, दे आर वेरी पॉइंट टू पॉइंट. एनीबडी इज नॉट स्पीकिंग टू मच. जितने भी लाइंस दिए हैं वो कम है और उसका एकदम क्लियर आउट मीनिंग है. वो मलयालम में इट इज वेरी मतलब उसका जो सेटअप है इट्स थोड़ा सा डिफरेंट, इट्स गुड. तो उन्होंने हमको हर एक वर्ड का मीनिंग और इमोशन साथ में लिख के दिया था. साथ में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठते थे, एसोसिएट डायरेक्टर थे एक्चुअली, वो बैठते थे और वो हमसे प्रैक्टिस करवाते थे. थैंक यू. Just to mention Rajesh sir, Dibil, Joby sir, all 3 helped us. Yeah. Can we move to the next question, please? I have a question for Parv. Sorry. कहाँ पे आप? Yeah. Oh, it's over there. The light might. So in fact, I have 2 questions for Parv and Raj both. So that
The snake thing was very frightening. Yes. And also like visually, and after that like your face as well. So how was that? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन एक्चुअली. सो जब मेरी डायरेक्टर से बात हुई थी इस कैरेक्टर को लेके, हिज माइंड वाज लाइक जो क्लीशे तरीका होता है एक ड्रग्स लेने के बाद इंसान इज लाइक मोर दिस एंड दैट. हाँ, थोड़ा जोन उसका उस तरीके से दिखाया जाता है या होता है. बट माइंड और उनका ये डिस्कशन हुआ था खासकर कि बिकॉज ही इज एजुकेटेड, रॉबी इज एजुकेटेड और वो काफी समय से कर रहा है. जो भी काफी समय से कोई ऐसी चीज करता है वो अक्सर उसका आदी हो जाता है. तो ही इज एबल टू हैंडल दैट. तो वो उसके बाद के जो शॉट्स है या उसके बाद का जो मेरा डिमीनर है वो बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल लूज नहीं करता है. ही इज एंग्री बट ही इज नॉट लूजिंग कंट्रोल. वो एक चीज दिमाग में हमेशा रखी थी परफॉर्मेंस के वक्त कि ही विल नॉट फ्लो आउट, हिल रहा है या बात इस तरीके से कर रहा है. तो थैंक यू फॉर आस्किंग. It was very nice. Yeah. थैंक यू. And I have just one more thing for Raj. You look very frightening on screen, and but the way you walked, and the way even now when you speak, when you will speak, you're like it's a very it's simple, and its contrast is like the gap is huge. Yeah, So how you cross that gap? I think that's what made me actor. तो वो बाहर में ऐसा नहीं रख सकता हूँ यार. मतलब पहले से ऐसा मतलब नेगेटिव रोल्स मिल रहा है तो लोग भी ऐसे देख रहे हैं. So very soon I think you guys witness me in a different way, the other side of my yeah. सही में इनकी बातें सुन के लगता नहीं है पुष्पा वाले मतलब खतरनाक. Villains are very opposite in real life. हाँ, ये अगर आप अमरीश पुरी साहब को देख लो, कादर खान साहब को देख लो, प्राण सर को देख लो, या प्रकाश राज सर ले लो, या और भी बहुत विलेंस हैं.